लेकिन मुझे अगर आखिर ये सारी चीजें बीजेपी नेतृत्व को भी पता होंगी, फिर भी राज ठाकरे को वो जोड़ रहे हैं, तो उनका सोच क्या? ये एक उनकी घबराहट, चिंता या किसी भी तरह से ज्यादा लोगों को जोड़कर अपनी ताकत को बढ़ाने की एक कोशिश है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हवा तो हमारे खिलाफ है, लेकिन कुछ तो करना होगा, तो लाओ राज ठाकरे को भी ले आओ, कोई और मिलेगा उसको भी ले आएंगे। जो मिल रहा है जहां से, जिस भी पार्टी से, वो उठाकर जोड़ रहे हैं। ये एक हताशा की स्थिति में ज्यादा होता है। आपका क्या मानना है? हमारे साथ प्रज्वला कट्टे भी जुड़ गई हैं। आपका भी स्वागत है प्रज्वला कार्यक्रम में। जी। मेरी समझ से राज ठाकरे को जोड़ना इसलिए जरूरी लगा कि भले मोदी जी परिवार और परिवारवाद और वंशवाद की बड़ी ही निंदा करते रहे हों, लेकिन जब जब उनको परिवारवाद की जरूरत पड़ी है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी है जो किसी खास परिवार से आते हैं, तो उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। अजीत पवार से उनको दिक्कत नहीं हुई, चिराग पासवान से दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर उनको लग रहा, मेरी समझ ये है, पता नहीं, लंबी लिस्ट है जी। हाँ, किसी से नहीं हुई। तो ऐसा हमने देखा है कि पिता की विरासत भारत में बेटे के साथ ही जाती है, और चिराग पासवान का मामला और एक बार फिर इसको साबित कर रहा है कि उनको भी लगा, बीजेपी को लगा, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सर्वे कराया होगा जिससे पता चला होगा कि पशुपतिनाथ पारस के साथ, चचा के साथ कोई नहीं जा रहा, भतीजे के साथ ही जनता का मूड है। तो वो स्थिति हर जगह देखने को मिली है। लालू यादव के साथ देखा, तेजस्वी यादव जो है वो काफी उनके जो विरासत थी उसको अपना रहे हैं, अजीत सिंह और चौधरी, जयंत चौधरी वगैरह सब। तो इनको ये लग रहा है, मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठा हूं, मुझे लग रहा है जैसा कि अभी विवेक ने भी कहा कि शिवसेना का जो वोटर है वो इमोशनली वो उद्धव ठाकरे से जुड़ा हुआ है। यहां भी हमने महाराष्ट्र में देखा कि राज ठाकरे ने जब बगावत की, जब उनको लगा कि उनको नहीं बनाया जा रहा उत्तराधिकारी, तो अलग हो गए। अलग हो गए, उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाए। राज ठाकरे के बाल ठाकरे जिंदा रहते ही उन्होंने जो है, उनको शायद मेरे ख्याल से 13 सीटें मिली थी पहली बार 2009 में, तब 5.6% वोट मिले थे, तो लगा था ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2 चुनाव के बाद आखिरी जो है 2.25% उनके पास वोट है। तो अगर हम लास्ट चुनाव 2019 के चुनाव को माने तो 2.25% वोट उनके पास है। अब आप कह रहे हैं या लोग ये समझ सकते हैं कि 2.25% से फर्क पड़ सकता है, लेकिन मूल कारण वो नहीं है। मूल कारण ये है कि बीजेपी मराठी वोटरों को, जो शिवसेना के खासकर वोटर हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि परिवार हमारे साथ है। जो परिवार के वंश जो है, मतलब उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास भी एक परिवार है। लेकिन ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, जैसा कि मैंने बताया, विवेक ने कहा। मैं इसलिए समझ रहा हूं कि चचा भतीजा ये सब काम नहीं करते। ममता बनर्जी का अगर बेटा होता तो निश्चित रूप से अभिषेक बनर्जी को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया होता, क्योंकि लोकल सेंटिमेंट जो है पिता, यहां पर वो जो एक राजा का बेटा ही राजा होगा। दशरथ का जो बड़ा बेटा है वो भी बड़ा बेटा, तो जब बेटा होगा तो बाकी सब तो कहां शून्य हो गए। तो इसीलिए राज ठाकरे भी हम जानते हैं कि ये शून्य हो रहे हैं। उनका जो एक सीट मिली है शायद पिछले चुनाव में, तो जिसके एक सीट मिली है वो शायद 101 सीटों पे खड़े हुए थे, तो उनकी कोई बहुत औकात नहीं है। खासकर लोकसभा चुनाव में तो मनसे की कोई मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव फिर भी मतलब हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ठाकरे परिवार का खून हमारे साथ है, तो इस तरह का काम वो कर रहे हैं। पहले भी शायद उन्होंने किसी भाभी को या किसी बहू को उन्होंने अपने साथ जोड़ा था, मेरे ख्याल से बीजेपी ने, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, शिवसेना की बहू को जोड़ा था ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ है। ये करते रहते हैं, ये कोशिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। हालांकि राज ठाकरे पिछले चुनाव में मोदी के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी आलोचना, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने बड़े तीखे वार किए थे, लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ नीतीश कुमार ने भी कहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहर पी लेते हैं मोदी जी, तो इसीलिए अपनी जरूरत पड़ने पर जहर भी पी लेते हैं और फिर जो करना होता है उसके साथ करते हैं, जैसा कि उन्होंने पशुपतिनाथ पारस के साथ किया, जो उनके मंत्री थे। तो ये जरूरत की राजनीति है, लेकिन जैसा कि विवेक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।